जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज संस्कृत की एक बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम देखेंगे संस्कृत की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। तो आज की क्लास में लगभग हम 80 रचनाएं कवर करेंगे, तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगर आप इनको अच्छे से देख लेते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपके सीटेट एग्जाम में रचनाओं से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। और जिन साथियों को इन रचनाओं की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपनी पहली रचना। तो शुरुआत करेंगे हम महाकवि कालिदास से। तो लगभग 7 रचनाएं, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, मल्लिकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम और ऋतुसंहार, ये लगभग 7 रचनाएं महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित की गई हैं। तो इन सभी को आप कंटेस्ट कर लें अच्छे से, आपको एक क्वेश्चन इनमें से देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे जो रचनाकार आ जाते हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि जी के द्वारा 3 रचनाएं रचित की गई हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। आप इसको शॉर्ट ट्रिक यानी कि जिसके लास्ट में शतक होगा वो भर्तृहरि जी के द्वारा रचित की गई है, इस तरीके से भी आप इनको याद कर सकते हैं। तो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक भर्तृहरि जी के द्वारा रचित की गई हैं। चलिए आगे देखेंगे। तो हमारा अगले नंबर पर आ जाते हैं भवभूति जी। तो भवभूति जी के द्वारा 3 रचनाएं रचित की गई हैं, मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम भवभूति जी के द्वारा रचित की गई रचनाएं हैं। इसके आगे भर्तृहरि जी ने 2 और रचनाएं रचित की हैं, वाक्यपदीय और त्रिपदी। वाक्यपदीय और त्रिपदी भर्तृहरि जी के द्वारा रचित है। चलिए आगे देखेंगे। 16वें नंबर पर हमारा आ जाता है भट्टी काव्य। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये यहां से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा कि भट्टी काव्य किसके द्वारा रचित है, कौन इसके रचनाकार हैं। तो महाकवि भट्टी इसके रचनाकार हैं भट्टी काव्य के, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। 16 रचनाएं हमारी हो चुकी हैं। आगे देखेंगे हर्षवर्धन जी के द्वारा 3 रचनाएं लिखी गई हैं। पहले नंबर पर रत्नावली आ जाता है, प्रियदर्शिका और नागानंद। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से भी। रत्नावली के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है और प्रियदर्शिका के बारे में आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये याद करना, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद हर्षवर्धन जी के द्वारा रचित की गई हैं। आगे बात करें कादम्बरी और हर्षचरित, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, बाणभट्ट जी के द्वारा ये लिखी गई हैं। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये सभी रचनाएं, आप याद कर लेना इनको। चलिए आगे देखेंगे। 22वें नंबर पर हमारा आ जाता है, 22वें, 23वें और 24वें नंबर पर आ जाता है हमारा सार सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। तो ये तीनों रचनाएं हैं वरदराज जी के द्वारा। वरदराज जी के द्वारा ये लिखी गई है, सार सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। तो ये आपको याद रखना है। अगर बात करें खाली सिद्धांत कौमुदी की, देखो यहाँ पे पहले में है सार सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी या फिर मध्य सिद्धांत कौमुदी, तो ये तो वरदराज जी के द्वारा रचित है। अगर खाली आपका सिद्धांत कौमुदी आता है या फिर व्याकरण सिद्धांत आ जाता है कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, इसके रचनाकार कौन है, तो भट्टोजी दीक्षित इनके रचनाकार है सिद्धांत कौमुदी या फिर व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 26वें और 27वें नंबर पर है हमारी गीत गोविंद और रति मंजरी, जयदेव जी के द्वारा लिखी गई हैं। बुद्ध चरित और सौंदरानंद अश्व घोष जी के द्वारा लिखी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। 30वें और 31वें नंबर पर हमारी आ जाती है मुद्रा राक्षस। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त जी के द्वारा लिखी गई है और देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त जी के द्वारा लिखी गई है। तो यहां से आपको मुद्रा राक्षस तो कंठस्थ कर ही लेनी है अच्छे से। आगे देखेंगे काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी। यहां से कर्पूर मंजरी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो काव्य मीमांसा और कपूर मंजरी राजशेखर जी के द्वारा रचित की गई है। चलिए आगे देखेंगे। 34वें नंबर पर हमारे जाते हैं कीर्तार्जुनियम। वेरी इंपोर्टेंट रचना है एक और, कीर्तार्जुनियम लिखी गई है भारवी के द्वारा। शिशुपाल वध माघ जी के द्वारा लिखी गई है, ये भी इंपोर्टेंट है शिशुपाल वध भी। रामायण सभी को पता है महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। चलिए आगे देखेंगे। मृच्छकटिका एक और इंपोर्टेंट रचना है, मृच्छकटिका शूद्रक जी के द्वारा लिखी गई है। स्वप्न वासवदत्ता भास जी के द्वारा लिखी गई है। कामसूत्रम वात्स्यायन जी के द्वारा लिखा गया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना आ जाती है अर्थशास्त्र, इंपोर्टेंट रचना आ जाती है अर्थशास्त्र, चाणक्य, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य है और इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो 3 नाम इनके हो गए, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये अर्थशास्त्र इनके द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखेंगे। 41वें नंबर पर हमारा आ जाता है नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया है। वार्तिक कात्यायन के द्वारा लिखी गई है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। वार्तिक के रचनाकार है कात्यायन। और अष्टाध्यायी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि जी के द्वारा।
राज तरंगिणी कल्हड़ जी ने लिखी है। आगे बात करेंगे 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम लिखा गया है महाकवि दंडी जी के द्वारा। चलिए 45 रचनाएं हम देख चुके हैं। 46वें नंबर पर हमारा आ जाता है महावास्य। महावास्य लिखा है पतंजलि जी ने, प्रसादम विठल जी ने लिखा है, तत्वबोधिनी ज्ञानेंद्र सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया है। शब्द रत्न हरि दीक्षित जी के द्वारा लिखी गई है। 50वें नंबर पर देखते हैं हमारी रचना आ जाती है व्याकरण भूषण सार, ये कोंड भट्टी जी के द्वारा लिखी गई है। सूक्ति रत्नाकर शेष नारायण जी के द्वारा, भाषा वृत्ति पुरुषोत्तम देव जी के द्वारा, शब्दानुशासन हेमचंद्राचार्य राजभोज जी के द्वारा लिखी गई रचना है। चलिए आगे देखेंगे तो 54वें नंबर पर हमारी आ जाती है पदमंजरी, जो लिखी गई है हरदत्त जी के द्वारा। प्रक्रिया कौमुदी रामचंद्र जी के द्वारा। मुग्ध बोध लिखा गया है बोप देव जी के द्वारा। काव्य प्रकाश मम्मट जी के द्वारा लिखी गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप सभी को ये सभी याद कर लेनी है। 58वें नंबर पर बात करें तो साहित्य दर्पण, एक और वेरी वेरी इंपोर्टेंट रचना है साहित्य दर्पण, ये लिखी गई है विश्वनाथ जी के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे 59वें नंबर पर हमारा आ जाती है महाभारत, सभी को पता है वेदव्यास जी ने इसकी रचना की है। सत्य हसारिका सूत्र, ये नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई है। महाविभाशास्त्र, ये लिखा गया वसुमित्र जी के द्वारा। सूर्य सिद्धांत लिखा है आर्यभट्ट जी ने। चलिए आगे देखेंगे वृहत संहिता, वृहत संहिता लिखा है वराह मिहिर ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। कथा सरित सागर, ये लिखा है सोमदेव ने। अभिधम्म कोश, ये लिखा गया वसुबंधु जी के द्वारा। चलिए 67वें नंबर पर बात करें रावण वध, तो रावण वध लिखी है भट्टी जी ने। विक्रमांक देवचरित, ये विल्लर जी की रचना है। वासव दत्ता दोबारा आ चुकी है, ये सुबंधु जी की रचना है। पृथ्वीराज विजय, ये जयानक की रचना है। पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। आगे देखेंगे नव संग सांक चरितम, ये लिखा है पदम गुप्त जी ने। चलिए 71 तक हम कर चुके हैं। अब 72वें नंबर पर हमारे आ जाती है वृहत कथा मंजरी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट रचना है वृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। नैषध चरितम, एक और इंपोर्टेंट रचना है, ये लिखी गई है श्रीहर्षि जी ने। कुमार पाल चरितम हेमचंद्र जी की रचना है। गीत गोविंद लिखी है जयदेव जी ने। चलिए आगे देखेंगे पृथ्वीराज रासो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो लिखी गई है कवि चंद्रवरदाय जी के द्वारा। रासमाला सोमेश्वर जी ने लिखी है। गोडवाहो वाकपति जी ने लिखी है। और रामचरितम की बात करें तो ये लिखी है संध्याकार नंदी जी ने। चलिए 79 नंबर पर हम देख चुके हैं। आगे देखेंगे 80वें नंबर पर हमारी रचना आ जाती है द्वाश्रय काव्य, और ये लिखी है हेमचंद्र जी ने। साथ में 3 रचनाएं हमारी जाती है 81, 82, 83 नंबर पर। लघु शब्देंदु शेखर, वृहत शब्देंदु शेखर, परिभाषेंदु शेखर, तो ये लिखी है नागेश भट्टी जी ने। ये तीनों रचनाएं नागेश भट्टी जी के द्वारा लिखी गई हैं। चलिए आगे देखेंगे 84, 85 और 86 नंबर पर हमारा जाती है व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा, व्याकरण सिद्धांत परम लघु मंजूषा, तो ये तीनों रचनाएं लिखी गई है नागेश भट्टी जी के द्वारा। तो साथियों आज की क्लास में हमने संस्कृत की लगभग 86 रचनाएं कवर की हैं। अगर आपने इनमें से जो मैंने इंपोर्टेंट रचनाएं बताई उनको भी कंटेस्ट कर लेते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। तो जो भी साथी अंत तक बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और इस पीडीएफ फाइल को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।